हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। कुछ बहुत ही बेहतरीन घटनाओं के साथ हमारी जो प्रकाशित वाक्य की कलीसियाएं हैं वो चालू हो रही हैं, और हमने लगातार दूसरी कलीसिया के विषय में देखा है, स्मुरना की कलीसिया के विषय में देखा। और स्मुरना की कलीसिया कुछ खास है, और खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सताओं में स्थिरता है। और क्योंकि इसलिए सताओं में स्थिरता है, इफिसुस जो नगर है, यहाँ की कलीसिया जो है इस कलीसिया के मुकाबले बहुत कमजोर पाई गई, और इसलिए इस कलीसिया के लिए कहा गया था कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लेकिन इसके बाद जब हम स्मुरना की कलीसिया के विषय में देखते हैं तो हम एक मजबूत कलीसिया को पाते हैं, और यहाँ की दशा या दुर्दशा दोनों एक जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, और एक जैसे होते हुए हम देखते हैं। और यहाँ तिब्रियुस का मंदिर था, लेकिन यहाँ जो है वो अर्खिमुस देवी का मंदिर था। और दोनों जगह वैसी उपासना, क्योंकि स्थितियां वही बंदरगाह पे आ जाती है, और बंदरगाह जहां पे है, ये बंदरगाह जहां पे है वहां ये सारी चीजें, उपासना, आराधना, व्यभिचार जैसी चीजें जो है वो पनपती हैं, बढ़ती। ऐसे समय में ये कलीसिया जो है वो काफी स्थिर रही। कुछ बातें हैं जो इस कलीसिया के विषय में देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ रेफरेंस दे रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले उन हर एक रेफरेंसों को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, प्रकाशित वाक्य 1 का 11, प्रकाशित वाक्य 1 का 17, प्रकाशित 1 का 18, दूसरा कुरिन्थियों 6:10, याकूब की पत्री 2:5, प्रकाशित 3:9 पढ़ लीजिए, और प्रकाशित वाक्य 3:10, दानियल 1 का 12 और 14 पद, और प्रकाशित 17 का 14, मत्ती 10 का 22, पहला कुरिन्थियों 9 का 25, और प्रकाशित वाक्य 20 का 6, 14, 21 और 8। इन वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो आज जो विषय जिसको हमने लिया है व्यवहारिक शिक्षाएं, पेरगमुन की स्मुरना की कलीसिया की व्यवहारिक शिक्षाएं, जो हम हर कलीसिया के अंत में देखते हैं। और एक बार फिर हम अंत में आ गए हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि पहली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, व्यवहारिक शिक्षा जो इस कलीसिया से हम सीख सकते हैं। देखिए, प्रकाशित वाक्य की क्लास में बढ़ते हुए हम कुछ शिक्षाओं को भी देखेंगे, जिससे आज की कलीसिया में कैसे कारगर सिद्ध हो सकता है, या कैसे ये वचन या उस कलीसिया की शिक्षा काम में आ सकती है। क्योंकि अंत में जो 7 कलीसियाओं की दुर्दशा हमको दिख रही है, जिसकी वजह से इनको लताड़ पड़ी, जिसकी वजह से इनको शिक्षा दी गई है, वो आज की कलीसिया जो है वो उसकी शिक्षा ग्रहण करे। नहीं तो ये 7 कलीसियाएं जो आखिरी में जाकर कैसा होने वाली है, ये 7 कलीसियाएं की बात नहीं है, ये पूर्णता का प्रतीक है। पूरी कलीसिया की स्थिति और दुर्दशा 7 प्रकार से हम देखते हैं। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, लेकिन ये कलीसिया है जिसके लिए कहा गया कि अंत तक धीरज धर, क्योंकि हो सकता है कि उनका धीरज कमजोर हो रहा हो, इसलिए उसने मजबूती दी और कहा कि धीरज धर और डटा रहे, चाहे जो भी हो जाए धीरज धरे रहना है। हर समय हर परिस्थिति में तुझे खड़े रहना है, किसी भी प्रकार से तुम्हें विचलित नहीं होना है। और क्यों खड़े रहना है? क्योंकि अंत में इनाम है, अंत में विजय तेरा होगा, अंत में जीत तेरी होगी, क्योंकि जिसका लड़ने वाला यहोवा है उसको कोई हरा नहीं सकता। पहली शिक्षा, हम जीवित प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, अतः हम भी उसे दृढ़ता से थामे रहे। देखिए, ये हमारा जो प्रभु है ना, ये कभी हमको नहीं छोड़ता। इसका हाथ जो है हमें दृढ़ता से थामे रहना है, ढाढ़स और हिम्मत के साथ थामे रहना है, और ये बहुत जरूरी है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमारा हाथ जो है वो छूट जाएगा, हमारा साथ जो है वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन में जब आंधी चलती है, तूफान जब आता है, तो हमारा जो बहाव है वो उस तूफान के साथ बहता चला जाता है, जबकि हमें वहां दृढ़ता के साथ खड़े रहना है, अडिग रहना है। जैसे जैसे मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है, वो बहाव में बहता चला जाता है, उसकी जिंदगी विनाश की ओर बढ़ती चली जाती है, और उसको पता भी नहीं चलता कि विनाश की ओर बढ़ता चला जाए। जैसे आप नदी को उफानों में देखते होंगे, नदी को उफानों को देख करके कोई गोता नहीं लगाता, याद रखिएगा, नदी के उफानों में कोई गोता नहीं लगाता। ठीक वैसे ही मनुष्य को बचना चाहिए। यदि संसार की नैया उफान पे है, संसारिकता उफान पे है, तो सांसारिकता में छलांग नहीं लगाना है, अन्यथा हम गिर सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा, बहुत अच्छा उदाहरण, जीवित उदाहरण है। देखिए, एक
उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक व्यक्ति को बहुत सारा रुपया मिलता है और एक कार से वो बैग गिरता है और बैग नीचे गिर के उसके पास पहुंच जाता है और वो किनारे पे बैठा हुआ है। उसको जब खोल करके देखता है, उसको तो सबसे पहले खोलना नहीं चाहिए था क्योंकि कार वाला वापस आएगा, उसको पता होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। खोलता है, खोल के देखता है उसमें बहुत सारा रुपया है। अब वो बहुत सारे रुपयों को देख करके लालच आ जाती है उसको, और जैसे उसको लालच आ जाती है, उसके बाद में वो उसको रखने लगता है। तो एक दो लोग और देखते हैं, एक दो लोग और करीब आते हैं, उनको भी लालच आ जाती है, और उसके बाद में धीरे धीरे 5-6 लोग हो जाते हैं, सबको लालच आ जाती है। जब वो लालच का बहाव बह रहा था तो 5 लोग उसके साथ बह गए, उसमें से 2 क्रिश्चियन थे। हालेलुया, क्या थे? 2 क्रिश्चियन थे। तो जो संसार के लोगों के मन में लालच है, वही प्रभु के लोगों के मन में लालच आ गया। वो उन लोगों के मन में लालच आ गया जो क्रिश्चियन, उनके मन में भी लालच आ गया। वो प्रभु से डरना भूल गए, वो प्रभु के हाथ को छोड़ दिया और लालच के बहाव में बह गए। मैंने कहा ना, जहां बहाव बह रहा है संसारिकता का, वहां गोता मत लगाइए। एक और घटना बता रहा हूं मैं आपको। 2014-15 की बात है। ऐसे अमूमन कभी भी ऐसे भी विचार में या बलात्कार जैसे चीजों में मसीह समाज के बच्चे जो है वो शामिल नहीं होते। लेकिन एक बहुत अप्रिय घटना मैं आपको बता रहा हूं। कहां का है, किस क्षेत्र का है, किस जगह का है, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, लेकिन बस घटना बताऊंगा। तो वो घटना ऐसी थी कि 2 बच्चों ने एक बच्ची को किडनैप किया। किडनैप करके वो अपने घर लेकर गए और घर लेके गए, और उसके बाद में उसने अपने दोस्त को बुलाया, और वो दोस्त जो था क्रिश्चियन था, उसको भी बुलाया और बुला करके उसको वर्णन नहीं करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो संसारिकता का बहाव है कैसे होता है। वो चाहता तो उस बच्ची को बचा सकता था। मसीही है, क्रिश्चियन है, क्या शिक्षा है हमारी, क्योंकि वो बच्चा उस वक्त के बहाव में या उस संसारिकता के बहाव में बह गया और तीनों ने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह की और उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में वो तीनों पकड़े गए, उसमें से क्रिश्चियन। कैसा लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमने क्या शिक्षा दी अपने बच्चों को, और कितनी शिक्षा के साथ में हमने उनको आगे बढ़ाया। मसीह यीशु के हाथ को छोड़ के ना जाए। ये कलीसिया जो है उससे हम यह सीखते हैं कि कभी भी कलीसिया को या कभी भी अपने जीवन में मसीह यीशु को छोड़ करके ना जाए। दूसरी बात, वह सब कुछ जानता है कि हम किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, अतः हम सच्चाई को झूठलाने को प्रयास न करें। कभी भी मसीह यीशु जो हमारे खरी परिस्थितियों को जानता है। यदि हम संसारिकता में हैं, हमारे परिस्थिति को जान रहे हैं, उस वक्त हमको क्षमा मांगना है, क्षमा मांग के उसके साथ रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्षमा नहीं मांगते, हम निकल लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने ये गलती नहीं की। संसार से तो हम छुपा सकते हैं, लेकिन यीशु से नहीं छुपा सकते। इसीलिए हर परिस्थिति से, जिस परिस्थिति से होकर के हम गुजरे, मसीह यीशु के साथ बने रहें। हमें स्वयं को जांचना है कि हम विश्वास में धनवान है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए लिखा है तू विश्वास में, तू फिर भी दरिद्र तो है लेकिन फिर भी तू धनवान है। यहां पैसे की कमी तो है उनके बीच में, लेकिन वे धनवान है क्योंकि विश्वास में वो धनी। क्या मैं और आप विश्वास में धनी? यदि नहीं तो अपने कलीसिया को सिखाइए कि वे विश्वास के धनी हो जाए। हमें स्वयं को जांचना है कि हम मसीह की गवाही का कारण है या अपने भ्रष्ट चाल चलन के कारण शैतान के सभागृह के। उसने कहा तुम शैतान की सभा के हो, शैतान की सभा के लोगों से बच के रहना। ये शैतान की सभा लगाते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे को फंसाने के लिए और फसाद पैदा करने के लिए एका करते हैं। ऐसी सभा के नहीं, परंतु एक अच्छे चाल चलन के मसीही व्यवहार के बनने की जरूरत है। यदि 5वीं बात, यदि हम मसीही हैं तो निश्चय जाने कि क्रूस हमारे जीवन में होगा। दुख मुसीबत आएंगे, इस बात को याद रखिए। हमको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, दुख उठाना है। हमें परमेश्वर के प्रति प्राण देने तक विश्वास रहना है, तभी परमेश्वर के साथ हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है। अंत में हमारे लिए विश्राम है, तब तक रुके रहे। 6वीं बात, समय रहते हमको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर दूसरी मृत्यु से बचने की तैयारी करना आवश्यक है। जीवित रहते, मरने के बाद कोई तैयारी नहीं होता। मरने के बाद क्या मैं और आप तैयारी कर सकते हैं? नहीं। देखिए, मैं कुछ बात है जो बताऊंगा, समझ लीजिए। ये एक इंसान है, बहुत आनंद
आनंदित है, मगन है, हंसता खेलता हुआ अपनी जिंदगी बिता रहा है ना। लेकिन क्या हो रहा है, इसके चारों ओर क्या है, मोह माया, और इस मोह माया के ऊपर है क्रॉस, और इसके ऊपर है क्या, परमेश्वर। तो अब ये मोह माया में फंसा हुआ है, बाल बच्चे, परिवार, घर द्वार, ये वो, धन दौलत, पैसा, लालच और क्रोध, झूठ बोलना और बहुत सारे पाप इसके साथ विचलित कर रहे हैं, है ना। लेकिन इस मोह माया के जाल को जब तक नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये किसका जाल है, किसका जाल है, शैतान का। इस शैतान का जाल है, जब तक इस ताने बाने को, इस जाल को नहीं तोड़ेंगे हम आजाद नहीं हो सकते। भारत को आजादी मिली तो क्या वो अब भी गुलाम है, नहीं ना। लेकिन हमको इसके द्वारा आजादी मिली, लेकिन आज भी हम इन चीजों के गुलाम हैं। इसलिए शैतान का जाल हम तोड़ नहीं पा रहे। पाप का जाल है, इस जाल को तोड़ करके आजाद होना है। यदि जिसको आजादी चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे और मरने तक विश्वासी रहे, तो परमेश्वर को देखने पाएगा, नहीं तो वो कभी नहीं पा सकता। क्योंकि इस मोह माया के जाल में फंसे रहने से कुछ दिखाई नहीं देता, अंधापन होता है। आखिरी बात, 7वां वचन, हमको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखना है। भैया ये जालों में हम लपटे हुए हैं, और इसकी वजह से ये परमेश्वर की आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि ये जो है ना, वो मोह माया, ये संसार, ये शैतान का जाल हमारे कानों तक आवाज पहुंचने से रोक देती है। और दुख की बात यह है, कितना कुछ होने के बावजूद भी इंसान समझ से परे है, और उसको समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, उसके जीवन में चल क्या रहा है, उसका संसार में रहना कितना उसके लिए हानिकारक हो सकता है, उसको पता नहीं। मसीह यीशु चाहता है कि हम इसी जाल को तोड़ें, क्योंकि उसने इसके द्वारा इस मृत्यु के जाल को तोड़ दिया, बंधन को तोड़ दिया, आजाद कर दिया। लेकिन आज हम अपने स्वेच्छा से, किससे हैं इस जाल में, अपने स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से हम इस जाल में फंसे हैं। क्योंकि इसने तो तोड़ दिया ना इसके बंधन को, शैतान का बंधन टूट गया यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन हम अपने इच्छा से हम उस जाल में फंसे। उस इच्छा को तोड़िए, अभिलाषाओं से बाहर आइए, तब यीशु मसीह दिखेगा, परमेश्वर दिखेगा, उसका दर्शन होगा। हालेलुया। और तब स्मुरना की कलीसिया जैसे ठोस हो सकते हैं, विश्वास में बना रहे, कमजोर ना हो। मुझे और आप को यह समझने की जरूरत है, संसार के बहाव में मत बहिए। अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है उन चीजों को सुन करके, लड़ाई और झगड़ों को सुन के बुरा लगता है, संसारिकता में बढ़ते हुए लोगों को देख करके बुरा लगता है। और जब हमको बुरा लगता है तो मसीह यीशु को तो बुरा लगेगा ना। हालेलुया। मैं और आप क्या कर रहे हैं, मसीह यीशु के साथ बने रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आगे के क्लास में हम पेरगमुन की कलीसिया के विषय में देखेंगे। आमीन। हालेलुया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।